नमस्कार। पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले में बात करी कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, सनातन शब्द कहाँ से आया और इनका धर्म से क्या संबंध है और क्या नहीं है। ये भी डिस्कस किया कि हिंदू शब्द तो सिंधु की नदी के इधर रहने वालों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए 2014 के बाद से लोगों ने हिंदू शब्द को हटा करके सनातन कहना शुरू कर दिया। सनातन धर्म, और सनातन भी बौद्ध का शब्द है, वो उसका मतलब होता है शाश्वत, टाइमलेस। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मूर्ति पूजा, हमारे यहाँ मंदिरों की परंपरा है और मूर्तियों की पूजा की जाती है, और कई सारे भगवान हैं जिनको मूर्तियों के रूप में पूजा जाता है। तो सवाल ये आता है कि मूर्तियों में क्या भगवान होते हैं? भाई पुजारी तो यही बोलता है, और यही हम सुनते और करते आए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग घर में, परिवार में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू से रहा है। जब से मैं जहाँ तक जानता हूँ, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं सोचने समझने लायक हुआ, तो मूर्ति पूजा को मैं होते हुए देखता आया हूँ, अपने परिवार में ही और समाज में भी। प्रश्न कभी कभी उठता है कि मूर्ति में भगवान कैसे हैं? होता है ना कि मूर्तियों के सामने ही चढ़ावा चढ़ाया जाता है, मिठाई चढ़ाई जाती है, माला फूल चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती चढ़ाई जाती है, जलाई जाती है, पैसा चढ़ाया जाता है। तो क्या मूर्ति, पहला प्रश्न है कि मूर्ति में क्या भगवान है, और दूसरा प्रश्न क्या मूर्ति इन चढ़ावों को स्वीकार करती है? मूर्ति पैसा लेती है, मिठाई लेती है, खाएगी, माला फूल लेगी? अब हम आपको शुरू से लेकर चलते हैं, क्योंकि देखो, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण मौजूद हैं, जो मिले हैं, उसमें किसी देवी देवता की मूर्तियां नहीं मिली हैं आज तक। मूर्ति अगर किसी की मिली है तो गौतम बुद्ध की मिली है। गौतम बुद्ध के अलावा किसी की मूर्ति बनी ही नहीं। मूर्तियों की शुरुआत ही गौतम बुद्ध से हुई है। पहली मूर्ति ही गौतम बुद्ध की थी। अब सवाल ये आता है कि देखिए, एक चीज और बता दें, वेदों में भी मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। वेदों में कोई मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। वेदों, प्री वैदिक टाइम में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी, वायु की पूजा, पवन, उनकी पूजा की जाती थी, आकाश की पूजा की जाती थी, धरती की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि तब विज्ञान का ज्ञान नहीं था, ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं था, तो लोग डर जाते थे प्राकृतिक शक्तियों के प्रकोप से। जैसे आंधी तूफान आ गया तो डर गए, तेज धूप निकल आई तो डर गए, तेज बारिश हो गई तो डर गए, भूकंप आ गया तो डर गए। पहले घने जंगल हुआ करते थे, घने घने, तो घने जंगलों में आग लग जाया करती थी, तो एकदम से फायर हो गया। इसलिए अग्नि की पूजा है। देखिए, अग्नि को शांत करने का जो परंपरा है, अग्नि पूजने का क्या मतलब है? अग्नि के विभीषिका को, तांडव को शांत करना। क्योंकि जंगलों में आग लग जाया करती थी अपने आप। आज भी देखिए, ब्राज़ील के जंगलों में आग लग जाती थी, लग जाती है, उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लग जाती है, हमारे यहाँ घने जंगलों में हो जाता है। तो इसलिए मूर्ति पूजा का उल्लेख वहाँ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मूर्ति पूजा फिर आई कैसे? मूर्ति पूजा कैसे आई? आजकल तो आप देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि भाई मंदिरों में पुराने तो मंदिर थे ही नहीं, सब बौद्ध मठ थे, और वास्तव में जो मूर्तियाँ रखी गई हैं वो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। फिलहाल मैं उसमें अभी आज नहीं जाता हूँ, कभी किसी वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है? अब आता है कि मूर्ति पूजा तो सब करते आए हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हमने भी किया है, मैं बचपन में व्रत भी रहा था कभी। तो अब आप अगर तार्किकता का, आस्था एक अलग चीज़ है। आस्था क्या होता है? जब हम अपने परिवार में, आस पड़ोस में किसी चीज़ को लगातार बचपन से देखते आए। एक बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है, और शुरू से वो देख रहा है कि उसके बाबा दादी पूजा कर रहे हैं। बच्चे को बिठा लेते हैं पूजा के टाइम पर, आओ बैठ जाओ, तुम भी बैठो, भगवान को हाथ जोड़ लो। और फिर देखता है कि उसकी माँ, उसके पिता भी वही काम कर रहे हैं। तो बच्चा धीरे धीरे जब वो देखता हुआ बड़ा होता है, तो एक चीज़ उसके माइंड में सेट हो जाती है कि ये भगवान है और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी पूजा करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी।
या हमारा अनिष्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि माँ भी कहती है कि ठीक से चुप रहो, देखो भगवान नाराज हो जाएंगे, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ फूल रखो। भय ज़्यादा होता है, कुछ पाने की लालसा तो होती है, लेकिन भय का ज़्यादा यहाँ पर होना जरूरी है, कि भय है तो भगवान है। तो आस्था तो इस तरह से पैदा हो जाया करती है। आस्था कोई बड़ी बात नहीं है कि आस्था है, अरे आस्था कैसे है? अगर आस्था होती तो दुनिया भर के सारे बच्चों को एक ही आस्था होती। यहाँ के बच्चों को भगवान के प्रति आस्था है, मुसलमानों के बच्चों को अल्लाह के प्रति आस्था है, क्रिश्चियन बच्चों को गॉड के प्रति आस्था है, चर्च के अलग अलग चीज़ें। तो अलग अलग होना क्या है? तो जो माता पिता से जो लोग देखते हैं, मूर्ति पूजा तो नहीं है ना। इस्लामिक सोसाइटी में मूर्ति पूजा नहीं है, उसमें है तो बहुत लिमिटेड है, और इसमें बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो आस्था क्या होता है? जब हम किसी प्रैक्टिस को बचपन से देखते आते हैं तो आस्था विकसित हो जाती है, क्योंकि हमें यही बताया गया है। टेस्ट है, खाना पीना है, कपड़ा लेता है, पहनना है, ये सब परिवार से मिलता है, जो बच्चे देखते आते हैं। जो खाना पीना बनता है, आप देख लीजिए, अलग अलग कल्चर का अलग अलग है, वही उनको सीखते हैं, उसी से उनका टेस्ट डेवलप हो जाता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है बाद में, जब बाहर का एक्सपोजर होता है। फिलहाल सवाल ये है कि जब वेदों में मूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है, जब मूर्तियां कभी पाई नहीं गई कहीं पर, तो मूर्ति पूजा का क्या अर्थ है और इसके पीछे तर्क क्या है? मूर्ति पूजा आई कहाँ से? अब सवाल ये उठता है, पहली बात तो ये सोचिए आप, बहुत ही साधारण सी बात है, आप मंदिर में जाइए और मूर्ति के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मूर्ति भी और भी सारी चीज़ें आप नज़र दौड़ा कर देखिए, क्या एक भी चीज़ ऐसी है जिसे इंसान ने नहीं बनाया है, जिसे भगवान ने बनाया है? ताज्जुब की बात तो ये है कि वो मूर्ति भी जिसके सामने आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, उससे अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा रख रहे हैं, वह मूर्ति भी किसी इंसान की बनाई हुई है। किसी भी मंदिर में आप जाइए, आपको उसकी बिल्डिंग, उसकी दीवारें, उसकी छत, उसका फर्श, उसके आसपास की रखी हुई कुर्सियां, बैठने का स्थान, उठने का स्थान, पंखे, एसी सब लगा है, इसमें से आपको एक भी चीज़ आप बताइए कि जो इंसान की बनाई हुई नहीं है, वो भगवान की बनाई हुई है। मूर्ति तो स्वयं ही भगवान की बनाई हुई नहीं है, किसी इंसान की बनाई हुई है। कितनी बड़ी विडंबना है कि इंसान की बनाई हुई मूर्ति के सामने हम खड़े होकर के और अपने लिए कुछ मांगते हैं। हमने खुद वो मूर्ति बनाई और वह मूर्ति बना करके हम अपने लिए दुआ करते हैं, उससे मूर्ति से कुछ मांगते हैं। एक बात। दूसरी बात, पुजारी कहता है कि यहाँ माला फूल चढ़ाइए, यहाँ पैसा चढ़ाइए, यहाँ मिठाई चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, भोग लगाइए, ये करिए, वो करिए। सवाल आप पूछिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खासतौर से महिलाओं से भी मेरा आग्रह है कि क्या पुजारी को यह बात कैसे मालूम कि मूर्ति में ईश्वर हैं और उन्हें ये चढ़ावा चाहिए? यह बात पुजारी को कैसे पता? अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पुजारी को यह बात कैसे पता कि मूर्ति में भगवान हैं और उन्हें चढ़ावा चढ़ाया जाएगा तो उनको मिलेगा, या वो उसको लेंगे और उसको ले करके लोगों की मनोकामना पूरी करेंगे? क्या पुजारी को कभी भगवान मिले थे? पुजारी से कभी भगवान ने ये कहा था? पुजारी का मतलब है जो वहाँ पुजारी है उसके दादा परदादा, या जहाँ जो उसके गुरु रहे होंगे, जहाँ से उसने सीखा होगा। आप पीछे जाते जाएंगे, कोई कहेगा इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है। तो इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है, तो उस किताब को किसने लिखा है? किसी आदमी ने लिखा होगा, लिपि है उसकी। जो लिपि यहाँ की है वो इंग्लैंड की लिपि तो नहीं है, अमेरिका की लिपि तो नहीं है, वो अरब की लिपि तो नहीं है। तो यहाँ की लिपि है तो यहीं के आदमी ने लिखा होगा। जब यहीं के आदमी ने लिखा होगा तो उसको कैसे मालूम? तो मूर्ति में भगवान आए कैसे? क्या किसी को भगवान मिले थे और कहा था कि मैं इस मूर्ति में हूँ, मेरी पूजा करो?
हम ईश्वर में मानते हैं, चलो ईश्वर है, तो जिसने ब्रह्मांड की रचना की है वो तो देखा जाए तो अगर ईश्वर है, अगर है तो कण कण में विद्यमान है। कैसे मालूम हमें कि ईश्वर मूर्ति में ईश्वर आ गए? कैसे मालूम? क्या किसी को ईश्वर मिले थे कि कहे थे कि मैं मूर्ति में हूँ, मेरी पूजा कराओ, मैं खुश होऊंगा तो तुम्हें दूंगा? अगर मूर्ति में भगवान होते और मूर्ति में के चढ़ावा चढ़ाने से कुछ मिलता तो अब पुजारी आपसे पैसा नहीं मांगता, आपसे धोती कपड़ा नहीं मांगता, आपसे मिठाई नहीं मांगता, आपसे दक्षिणा नहीं मांगता। मूर्ति भी इंसान की बनाई हुई है और इंसान उसके सामने खड़ा होकर के अपनी मनोकामना पूरी करने की मांग कर रहा है, दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और जो वहाँ पूजा पाठ करा रहा है पुजारी, वो भी श्रद्धालुओं से कुछ उम्मीद कर रहा है, मूर्ति से उम्मीद नहीं कर रहा है। कभी आपने देखा है कि उसको मूर्ति से, अगर वो भगवान है वहाँ पर और अगर मूर्ति में ईश्वर हैं तो जो पुजारी है वो तो 24 घंटा वहीं पर है ना। मंदिरों में ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वहाँ भगवान होते तो। और पुजारी तो वहीं पर है, तो पुजारी अगर वहीं पर है तो उसकी तो अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें वहाँ मूर्ति पूरा कर सकती है ना। कम से कम पुजारी तो 24 घंटा भी पूजा कर रहा है। लेकिन पुजारी भी किसे उम्मीद करता है? श्रद्धालुओं से मांगता है कि दान दक्षिणा दीजिए। सवाल है कि मूर्ति में भगवान आए कैसे? क्या भगवान कभी किसी को मिले थे और कहा था कि मैं मूर्ति में आ रहा हूं, तुम ऐसे मूर्ति बनाना? सवाल देखिए, एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न आता है। तमाम भगवान हैं, ईश्वर हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर भगवान हैं, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, देवी देवता सब लोग हैं। क्या आप कल्पना कीजिए, क्या शंकर भगवान किसी से मिले थे? 1814 में कैमरा आया तो कैसे मालूम कि कौन से भगवान कैसे दिखते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है। हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म नहीं है, उनका आकार दिया गया है। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या कैसे मालूम कि शंकर भगवान ऐसे दिखते थे, हनुमान जी ऐसे दिखते थे, विष्णु भगवान ऐसे दिखते थे, गणेश जी ऐसे दिखते थे, काली माता ऐसी दिखती थी, लक्ष्मी जी ऐसे दिखती थी? किसी से लक्ष्मी जी मिली थी, किसी से काली माँ मिली थी, किसी से गणेश जी मिले थे? कैसे मालूम? मूर्ति का जो स्वरूप, वर्तमान स्वरूप है, जिस स्वरूप में हम पूजा पाठ करते हैं, वह उस स्वरूप का ज्ञान कैसे हुआ? कैसे पता चला कि इनका ये, इस ईश्वर का यह स्वरूप है, गणेश जी का ये स्वरूप है जो अपने आप में विशेष है, शंकर भगवान का भी यह स्वरूप है जो खुद अपने आप में विशेष है? कैसे मालूम? पहली बात तो ईश्वर हर जगह विद्यमान है, अदृश्य है। ईश्वर सूक्ष्म है, सटल, ग्रॉस नहीं है, स्थूल नहीं है। तो जब ईश्वर स्थूल है नहीं तो फिजिकल बॉडी में कैसे आ सकता है? तो वो मानवीय रूप कैसे मालूम कि ईश्वर का रूप मानवीय रूप है? मानव तो इस धरती पर पैदा है ना, खाली पृथ्वी पर, और जो दुनिया के तमाम ग्रहों पर मानव के होने के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं किसी भी ग्रह पर। जहाँ तक साइंस पहुँचा है, स्वर्ग नरक तो छोड़िए आप, कहीं भी मानव की उपस्थिति नहीं है किसी ग्रह पर। तो भगवान जिन्होंने पूरी ब्रह्मांड की रचना की ईश्वर ने, तो वो मानव रूप में है, ये कैसे मालूम? उनका स्वरूप मानवीय है, ये कैसे मालूम हुआ? क्या कभी किसी को गणेश जी मिले थे, कहे थे कि नहीं देखो मैं ऐसे दिखता हूँ, हमारी मूर्ति ऐसे बनाना? शंकर भगवान मिले थे कि देखो मैं ऐसा दिखता हूँ, मूर्ति ऐसे बनाना? जितने भी हैं जिनकी पूजा पाठ की जाती है, अब आप इसी से समझिए कि क्या कोई ऐसा प्रमाण आज के ज़माने में आ सकता है, उपलब्ध हो सकता है कि नहीं भगवान की ये मूर्ति भगवान से मिलती जुलती है? अब पुजारी लोग या दूसरे लोग कहेंगे जो इसके सपोर्टर हैं कि मूर्ति तो एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, कनेक्शन होने का। चलो ठीक है, भगवान से कनेक्ट होने के लिए मूर्ति क्या है? एक माध्यम है, ये कहा जाता है।
तो माध्यम है तो भी मूर्ति का स्वरूप यही होगा, ये कैसे मालूम? अगर इसी बात को मान लिया जाए कि मूर्ति एक भगवान से कांटेक्ट का एक माध्यम है, तो माध्यम है तो एक मूर्ति होनी चाहिए थी। अलग अलग मूर्तियां क्यों हैं? अलग अलग चढ़ावा भी है, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो ये स्वरूप किसी न किसी दिमाग में आया होगा, ईश्वर के दिमाग में नहीं आया, ना ईश्वर को इसकी जरूरत है। ईश्वर अगर है वो एक अलग विषय है। ईश्वर अगर है, अभी हम मान के चलते हैं, तो उसको किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है आप तक पहुंचने के लिए। वो तो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ उसकी नज़र के सामने है। हम यहाँ बैठकर वीडियो बना रहे हैं, ये ईश्वर देख रहा है। उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो तो कण कण में विद्यमान है। कैसे मालूम कि ईश्वर मूर्ति में है और इन माध्यम के रूप में है? मूर्ति एक माध्यम है। किसी ने कहा, ईश्वर ने कहा कि मूर्ति बनाओ एक माध्यम के तौर पर। ये सब पुजारियों की दिमाग की उपज है। ईश्वर की मूर्ति बनाई, ठीक है, ईश्वर की पूजा पाठ करो, तो पूजा तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना हो सकती है ना, तो चढ़ावे की क्या जरूरत है? वहाँ पैसा चढ़ाओ, वहाँ लड्डू मिठाई चढ़ाओ, वहाँ कपड़े चढ़ाओ, भोजन चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ और सब पुजारी जी को दो। मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता, वीडियो अननेसेसरी लंबा भी आता है और बहुत सारी कड़वी बातें भी हैं। बहुत सारे मंदिरों में देवदासी प्रथा कायम की गई भगवान के नाम पर, भगवान की सेवा के लिए। और सेवा किसकी हो रही थी? मूर्ति के लिए छोटी छोटी उम्र के 12 साल, 14 साल, 15 साल की बच्चियों को देवदासी करके मंदिरों में रखा गया और तमाम कृत्य किए गए। किसके नाम पर? मूर्ति के नाम पर। आप आज भी देखिए, हम लोग पूजा पाठ करते हैं या मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आज भी भारत में ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां बलि चढ़ती है जानवरों की। कामाख्या मंदिर में बलि चढ़ती है बकरे की। यूपी में विंध्याचल का देवी का मंदिर है, वहाँ बकरा चढ़ता है। और ऐसे अनगिनत हैं जहाँ बकरे काटे जाते हैं या दूसरे जानवरों की बलि चढ़ती है। क्या ईश्वर को बकरा चाहिए? बकरे का मांस चाहिए, खून चाहिए? अगर कोई ईश्वर है तो ईश्वर ने किसी से कहा था कि हमें बकरा चढ़ाना हमको, मैं तब खुश होऊंगा? या कामाख्या देवी किसी से मिली थी कि नहीं मुझे बकरा चढ़ाना? तो ईश्वर में, ईश्वर मूर्ति में कैसे है, एक बड़ा प्रश्न है। ईश्वर कहीं पे मिठाई चढ़ा जा रही, कहीं बकरा चढ़ा, कहीं कहीं शराब भी चढ़ा जाता है, कहीं हमने सुना कई जगहों पर। अब आप जाएंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता अभी फिलहाल, कि एक बड़ा रह जाता है अधूरा प्रश्न कि मूर्ति आई कहाँ से? किसी ने, किसी के दिमाग की उपज है, प्रमाण कोई नहीं है। अब जो बौद्धिस्टों का जो दावा है वो सही भी है कि मूर्तियां तो वास्तव में कहीं थी ही नहीं, न तो हिंदू ग्रंथों में भी मूर्तियों का उल्लेख नहीं है। तो वास्तव में मूर्तियां किसी और की नहीं है। ये सब मंदिरों में, पुराने मंदिरों में, नए तो जो अब नए बन रहे हैं वो बन रहे हैं, तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी के जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वहाँ भी गौतम बुद्ध की, वह साउथ के मंदिरों में है। तो वास्तव में जो पुराने मंदिर हैं, कोई मंदिर नहीं थे, मठ थे और गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ ही थीं। उन्हीं मूर्तियों पे कपड़ा या तो तोड़ दी गई, बड़े बड़े पैमाने पर गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, बौद्ध मठों को तोड़ा गया, बौद्ध भिक्षुओं की कत्लेआम किया गया, कत्ल कर दिया गया। उस पर मैं अलग से करूँगा डिबेट। मूर्तियाँ जो थी उसके कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। मूर्ति पूजा का ही कोई तर्क नहीं है। आप अपने आप से सवाल पूछिए, मेरी बात पर मत जाइए कि मूर्ति आई कैसे? ईश्वर ने मूर्ति बनाया नहीं, ईश्वर स्वयं। आप आज बता दीजिए कहीं पर कोई मूर्ति स्वयं बन गई हो? स्वयं कैसे कोई मूर्ति कहीं है ऐसा कि हाँ यहाँ पे मूर्ति स्वयं बन गई?
मंदिर के ढांचे का एक एक चीज इंसान का बनाया हुआ है, मूर्ति भी इंसान की बनाई हुई है। और कौन सा व्यक्ति था जिसके आइडिया आया, इसका मतलब साफ है कि अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचारों से मूर्तियों को वह रूप दिया, इंसानों ने दिया, और ये प्रचारित किया कि इसमें ईश्वर हैं। इनोसेंट लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। एक्चुअली में सच्चाई तो यही है कि गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं, उन्हीं को कपड़ा डाल या तो तोड़ दिए गए या तो कपड़ा डाल करके, मुकुट पहना करके, टीका चंदन लगा करके और व्यवस्था बना करके उन्हीं को पूजा पाठ शुरू कर दिया गया, क्योंकि वहाँ से कमाई आना शुरू हो गया, पैसा आना शुरू हो गया, दुकान चल निकली। मूर्ति कहीं से भी ईश्वरीय नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? अपने विचार, मेरी बातों में मत जाइए, स्वयं विचार करिए कि ईश्वर कैसे आ जाएगा मूर्ति में। ईश्वर ने कहा मैं ऐसा दिखता हूँ। किसी को शंकर भगवान मिले थे, किसी को गणेश जी मिले थे, किसी को विष्णु भगवान मिले थे, किसी को लक्ष्मी मिली थी, किसी को पार्वती जी मिली थी, किसी को काली माता मिली थी। तो है कि उसको पता चले कि हाँ भाई ये ऐसे दिखते थे, ये ऐसे दिखते थे, ये भगवान, किसी को नहीं मिले। तो मूर्ति पूजा जो है एक तरह से पाखंडी व्यवस्था है, जिसमें कमाई का एक जरिया है और कुछ नहीं है। किसी मूर्ति में भगवान कैसे हो सकते हैं? मूर्ति इंसान की बनाई है, इंसान मूर्ति बनाता है और मूर्ति के सामने खड़े होकर के अपने लिए कुछ मांगता है। पुजारी आज तक मूर्ति से कुछ नहीं पाया, उस श्रद्धालुओं से ही पाता है, भक्तों से पाता है। मूर्ति ने तो कभी कुछ दिया नहीं। और जो दावे किए जा रहे हैं, अब जो पुरातात्विक और तमाम दूसरे साक्ष्य आ रहे हैं, उसके अनुसार तो सब बुद्ध की मूर्तियां ही हैं, जो अभी उस पर विवाद चल रहा है, अलग अलग दावे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि और कहीं कुछ मिला नहीं है। तो मूर्ति पूजा अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है और एक विचारणीय प्रश्न है। अपने तर्क के आधार पर उसको विचार करिए, किसी की बातों पे नहीं, कि मूर्ति कैसे आई होगी और फिर उस पूजा में क्या भगवान है मूर्ति के अंदर। तो पुजारी को क्यों नहीं कुछ देते? पुजारी को तो अंबानी बन जाना चाहिए था ना, वो तो मूर्ति के साथ ही है, वो तो आपसे मांगता है। कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया तो पुजारी भूखों मरने लग गए, क्योंकि मंदिरों पर भी ताले लग गए और पुजारी भूखों मर रहे थे। जल्दी मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, नहीं मर जाएंगे पुजारी। वो तो खाने भर के उनके कुछ जुगाड़ नहीं था, मंदिर खोले गए। इन्होंने मतलब बहुत इन्होंने बवाल मचाया कि इनका खर्चा नहीं चल रहा है, कहाँ से खाएंगे ये। वीडियो लंबा हो रहा है, ये बड़ा ही टॉपिक है, तो घंटों इस पर बात हो सकती है। तो मूर्ति पूजा करने वालों के लिए, पाखंड के में जाने वालों के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, तर्क सिखाइए, उनको ज्ञान दीजिए कि हर बात को तर्क से स्वीकार करिए। कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म से ही आप दुनिया में अपनी हर हसरत पूरी कर सकते हैं, मेहनत से, कर्म से, फोकस से, ईमानदारी से, पूजा से नहीं। दुनिया भर में लोगों ने कारण ढूंढा तो उन्होंने साइंस का विकास किया, हमने हर जगह भगवान ढूंढा। भगवान है नहीं है, भगवान हमें क्यों फेवर करेगा? भगवान मेरा कर्म देख रहा है, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ सब उनको पता है, अगर हैं तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी से रिलेटेड टॉपिक पर, आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।